हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ पूजा एंड आज हम बात करेंगे अहमदाबाद मील स्ट्राइक की। पिछली क्लास में हमने बात की थी चंपारण सत्याग्रह की, जो 1917 में हुआ था। फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस था, मूवमेंट था। तो आज हम बात करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में अहमदाबाद मील स्ट्राइक की, जो कि 1918 की बात है। और ये फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी गांधी जी की भारत में। चलिए तो इसके बारे में हम बात करते हैं। मार्च में 1918 में एक डिस्प्यूट हुआ किसके बीच में? कॉटन मिल ऑनर था अहमदाबाद में और वर्कर के बीच में। क्या हुआ कि उस टाइम क्या हुआ था, 1918 में प्लेग बहुत फैल रहा था और उस टाइम वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था। एंड उस टाइम क्या था कि जो वर्कर्स थे वो सारे मिल से अपनी जो कंपनी थी उनकी, वहाँ से अपने अपने घर वापस चले गए। कंपनी बंद हो गई क्योंकि प्लेग के डर से लोगों को जाना पड़ा। अब लोग चले गए वापस, जो वर्कर थे वो वापस अपने अपने घरों को चले गए और जो मिल थी वो बंद हो गई। अब मिल का मालिक उनको बुला रहा था वर्कर्स को कि तुम आओ, लेकिन वर्कर आने के लिए तैयार नहीं थे। फिर उसने, जो मिल का मालिक था, उसने उनको लालच दिया कि मैं तुम्हें 50% बोनस दूंगा और तुम्हारी जो मतलब सैलरी होगी उसको भी बढ़ाऊंगा और तुम आओ। अब एक तरह से वर्ल्ड वॉर भी था, हर चीज़ बहुत महंगी हो चुकी थी एंड प्लेग भी मतलब थोड़ा शांत हो रहा था। तो अब किसानों ने डिसाइड किया कि वर्कर थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हमें अब चलना चाहिए काम के लिए। और जो ऑनर था मिल का, कंपनी का, वो उनको बार बार बुला रहा था, तो उन्होंने भी डिसाइड किया कि हम आ जाएंगे, मतलब काम पे वापस आ जाएंगे। अब क्या होता है कि जैसे वर्कर वापस आते हैं, और क्या होता है कि जो मिल ओनर था वो क्या करता है कि मुंबई से और वर्कर बुला लेता है। अब वो नए वर्कर भी ले आया और पुराने वाले वर्करों को भी उसने बुला लिया। पुराने वाले वर्कर भी उस टाइम पहुंच गए। अब क्या हुआ कि मिल ओनर को ये था कि अब मैं इनको निकाल दूंगा, जो पुराने वाले वर्कर थे जो वापस आए थे, क्योंकि उसको नए वर्कर मिल गए थे। उसको था कि पुराने वालों को तो फिर सैलरी भी बढ़ानी पड़ेगी और 50% मैंने बोनस भी देने की बात की है, तो मुझे वो भी करना पड़ेगा। तो अब ये करते रहें, जो ये चले जाएं वापस, और मैंने तो नए वर्कर रख लिए हैं। ऐसी कहानी चल रही थी। और वर्ल्ड वॉर के कारण हर चीज़ बहुत महंगी हो गई थी। कपड़ा, खाना, जो फूड के प्राइजेस थे, हर चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा महंगी हो गई थी उस टाइम। और अब क्या होता है कि जो मील ओनर था वो उन जो पुराने वाले वर्कर थे उनको बोलता है कि मैं सिर्फ तुम्हें 20% ही वेज मैं तुम हाइक दूंगा, मतलब तुम्हारी सैलरी बस सिर्फ 20% ही बढ़ाऊंगा, नहीं तो तुम चले जाओ वापस। उसको कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उसने तो जो वर्कर थे बॉम्बे से, उसने नए बॉम्बे से वर्कर मंगवा लिए थे। वो वहाँ ऑलरेडी काम कर ही रहे थे, उसका काम चल रहा था। अब वर्करों ने क्या किया, जो एक वहाँ पे अनुसुया बहन है, जो कि मतलब एक सोशल वर्कर थी वो। और अम्बालाल साराभाई थे, वो भी एक मिल ओनर थे, उनकी भी एक मिल थी अम्बालाल साराभाई की। उनकी बहन थी वो, अनुसुया बहन जो थी वो अम्बालाल साराभाई की बहन थी और एक सोशल वर्कर भी थी। उन्होंने क्या किया, जो वर्कर थे वो इनके पास चले गए कि हमारी हेल्प करो, क्योंकि वो एक सोशल वर्कर थी। अब अनुसुया बहन जो थी वो चली गई गांधी जी के पास हेल्प के लिए कि इन वर्कर्स की आप कुछ हेल्प करो, क्योंकि जो मिल ओनर था वो पहले उसने बोला कि मैं 50% तुम्हें बोनस दूंगा, अब वो 20% पे आ गया है। और अब उसने नए वर्कर मंगवा लिए, तो अब वो ये बोल रहा है कि तुम वो दे लेना है तो लो, नहीं तो चले जाओ वापस। अब क्या होता है कि जो अम्बालाल साराभाई थे, उन्होंने जो गांधी जी का साबरमती आश्रम था वो उन्होंने बहुत डोनेशन दिया था उसके लिए, और वो गांधी जी के एक फ्रेंड थे। अब गांधी जी के फ्रेंड की बहन अगर उनके पास हेल्प के लिए आएंगी तो ऑब्वियस सी बात है गांधी जी कभी मना नहीं करेंगे। एंड गांधी जी इज़ ऑल्सो अ सोशल वर्कर, तो वो तो ऐसे ही नहीं मना करेंगे किसी को हेल्प के लिए। जैसे ही अब वो गांधी जी के पास गई हेल्प के लिए,
अब क्या होता है कि उन्होंने कहा कि ऐसे करते हैं, हम वर्कर स्ट्राइक पे चले गए, वर्करों ने स्ट्राइक कर दी और 35%, 35% इंक्रीज उन्होंने अपनी सैलरी में मांगा और 50% उन्होंने बोनस मांगा। अब क्या होता है कि नेगोशिएशन करते हैं, मील ओनर नहीं मान रहा था, वर्कर स्ट्राइक पे चले गए। अब ये था, वर्कर को भी अब जो मील ओनर था उसको भी टेंशन हो रही थी कि अगर ये स्ट्राइक दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और उसके लिए वो प्रॉब्लम थी, उसकी मील बंद भी हो सकती थी इसके चलते। लोग गुस्से में आके जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, लोग इतने गुस्साए हुई थी वो भीड़, लोग कुछ भी कर सकते थे। अब नेगोशिएशन हुई, गांधी जी ने बात की, गांधी जी के साथ अब जो नेगोशिएशन हुई मील ओनर की, उसने कहा कि वो क्या करेगा, नेगोशिएशन करने के लिए तैयार था वो कि नहीं, वो पहले मान नहीं रहा था। एट द एंड गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी जब नेगोशिएशन कर रहे थे और वो मील ओनर नहीं मान रहा था, तो गांधी जी ने क्या किया, फास्ट अनटू डेथ, वो चले गया अनशन पे। गांधी जी का पहला हंगर स्ट्राइक थी ये, भारत में पहली भूख हड़ताल थी। और गांधी जी ने कहा कि अब तुम्हें ये बात माननी होगी, नहीं तो हम अब फास्ट अनटू डेथ तक अब हम अनशन पे बैठेंगे। अब क्या होता है कि एट द एंड जो मील ओनर था उसको अग्री होना पड़ा, वो जो इशू थे, वो जो प्रॉब्लम थी उसको वो माननी पड़ी। उसमें नेगोशिएशन ये हुई थी कि गांधी जी ने उन किसानों को समझाया था कि जो किसान थे वो बोल रहे थे कि वो बात कर रहे थे 50% बोनस की और 20% सैलरी बढ़ाने की। तो गांधी जी ने किसानों को समझाया कि बोनस तो कुछ भी नहीं है, बोनस कंपनी अब देना बंद कर दे, है ना, तो और सैलरी तुम्हारी बढ़ेगी, बोनस तुम्हें एक बार मिलेगा साल के, और सैलरी तुम्हारी बढ़ेगी हर मंथ के लिए। तो जो नेगोशिएशन हुई थी कि तुम बोनस रहने दो और जो 20% तुम सैलरी हाइक बोल रहे हो उसको हम 35% कर देते हैं। फिर मील ओनर के साथ नेगोशिएशन की गई। जब गांधी जी अनशन पर बैठ गए और इतनी भीड़ इकट्ठी हुई, इतनी स्ट्राइक होने लगी, तो उस मील ओनर को गांधी जी की बात माननी पड़ी और 35% उसने हाइक दिया था उन किसानों की सैलरी में, उन वर्कर, बार बार मेरे मुंह में किसान आ रहा है, उन वर्कर्स की सैलरी में। और गांधी जी इस अपने जो फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी इसमें भी सक्सेसफुल रहे। उनका था कि शांतिपूर्ण हम अपनी बात रखेंगे, शांतिपूर्ण हम अपना आंदोलन करेंगे, और कोई नहीं मानता था उनकी बात तो वो स्ट्राइक पे चले जाते थे। एंड ये चीज़ें उन्होंने साउथ अफ्रीका में सीखी थी, और जब वो अपना करियर बना रहे थे साउथ अफ्रीका में, तो ये बातें, ये अनशन, ये हंगर स्ट्राइक, ये प्रोटेस्ट, ये हर चीज़ गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में सीखी थी। गांधी जी बहुत, आप उनकी एक मूवी है, आप यूट्यूब पे देखना, यूट्यूब पे अवेलेबल है वो, गांधी जी 1982 करके एक मूवी है, आप वो देखना, 3 या 4 घंटे की वो मूवी है। उसमें गांधी जी की आपको, मतलब मैं जो भी आपको पढ़ा रही हूँ, गांधी जी ने जो जो चीज़ें की हैं वो हर चीज़ आप उसमें देखोगे, और मतलब वो उस मूवी में इतने अच्छे से बताया गया है। अगर आप वो एक बार वो मूवी देख लोगे, आपको हर एक चीज़ याद हो जाएगी, आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको किस साल में कौन सी स्ट्राइक हुई, कौन सा सत्याग्रह हुआ, हर एक चीज़ आपको गांधी जी के बारे में पता चल जाएगी। आप वो मूवी ज़रूर देखिएगा अगर आपको टाइम लगे तो इसी के साथ हम अपनी क्लास ख़त्म करते हैं, एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे खेड़ा सत्याग्रह की नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इसको पढ़िए, रिवाइज कीजिए, और वो मूवी अगर टाइम लगे तो ज़रूर देखिएगा। बहुत सारी चीज़ें आप क्लियर कर लोगे और बहुत लंबे टाइम तक आपके वो दिमाग में भी रहेंगी, आपको याद रहेंगी। तो इसी के साथ अपनी क्लास ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।